कई दफा मैंने देखा है शरीफ आदमी मजबूर होता है, वो क्या कर सकता है। शरीफ जो हुआ, शर और शरीफ इनका मुकाबला नहीं होता, एक चीज है ही शर, तो शरीफ उसका मुकाबला कैसे करेगा। बल्कि शरीफ आदमी तो कई दफा वैसे ही बचता है, कहता है यार मतलब किसी तरीके जान छुड़ाएं, ये शर है और मैं बावजू रहने वाला आदमी हूं, मैं गंद में कैसे हाथ डालूंगा। वो बचता है तो लोग समझते हैं डरपोक है, हालांकि डरपोक और होता है और शरीफ और होता है। तो शराफत को लोग बुज़दिली जानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला और अशरा मुबशरा सहाबी हजरत उमर के बहनोई हैं, और ये हवाला मैं आपको मुस्लिम शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खूबसूरत आदमी है जिन्हें दुनिया में चलते फिरते मेरे नबी पाक ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। बंदे का कद काठ देखें कि जन्नती बंदा, यानी इतना इत्माद हुजूर ने किया कि फरमाया इसके बाद वाले आखिरी दम तक के आमाल पर भी मैं जानता हूं ये जन्नतियों वाले काम करेगा। इतना बड़ा आदमी, लेकिन एक औरत ने आके झगड़ा शुरू कर दिया। अरबा उस औरत का नाम था। उसने आके हज़रत सईद बिन ज़ैद से झगड़ा शुरू किया कि ये जो मकान है ना आपका, इसमें इतनी जगह मेरी है, मुझे आप बताएं एक शरीफ आदमी से औरत झगड़ा करे तो बंदा जवाब में कुछ कर सकता है। अब शरीफों की मजबूरियां तो समझे कितनी ज्यादा हैं। भाई एक औरत आ गई, उसने दावा कर दिया, बिना वजह इंसान कटहरे में खड़ा हो जाता है। यहाँ को बंदा आगे कह देता, कहता जी मैंने 20 लाख रुपया लेना है, तो शरीफ आदमी उधर क्या करेगा। वो तो मुफ्त में, और दाएं बाएं बैठे लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं को बात होती है तो कोई आता है ना। उसने कह दिया कि मकान में मेरा हिस्सा है, और कह किसे दिया, उसे जिनके आमाल के सही होने की गवाही मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई। उसने कहा जनाब ये मकान में मेरा हिस्सा है। अब हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ये जमीन इसी को दे दो। खत्म हो गई बात। शरीफ आदमी कैसे झगड़ा करे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस तरह भी बंदा कर दे तो बातें फिर भी होती हैं। लोग कहते हैं बिला वजह तो नहीं ना दे दी, ऐसे तो नहीं ना को दे देता 4 मरले, ओ भाई ऐसे तो नहीं ना। फौरन फरमाया हजरत सईद बिन ज़ैद, फरमाया दे दो इसे। तो आपके अहले खाना कहने लगे हुजूर आप इसे क्यों दे रहे हैं। फरमाया तुम दे दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक बालिश्त जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अल्लाह कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक बना के उसके गले में डाल दे। फरमाया उठाने दो इसे, तोक इसे उठाने दो। और एक हदीस में फरमाया 7 जमीनों में धंसा देगा अल्लाह उसे, इसे उठाने दो, दे दो। लेकिन तकलीफ तो होती है ना, कहां से इतना हौसला बंदा करे। दिल तो टूट जाता है ना कि यार मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम लगाना, और इस तरह किसी शख्स के बारे में, वो बंदा जिसने जिंदगी तकवे में गुजार दी, उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा देना। अब हजरत सईद बिन ज़ैद ने ना लोगों को कह दिया दे दो, लेकिन जब तन्हा गए तो दिल टूटा हुआ था, कलेजा फटा हुआ था, तबीयत परेशान थी। हाथ उठाए, कहा अल्लाह सच्चाइयां भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, जाहिर चीजों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो जमीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बादशाह रहीन ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत जमीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना, कहने लगे कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी। कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं, उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया। हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा। और तुम्हें पता नहीं, तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था तो वो तुम्हारे हथे चढ़ गया। याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का।
नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के, और वारसा मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई। तो हम जब चल रहे होते हैं ना तो फिर तो हमारी कद काट का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना एक अदल करने वाली जात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा, अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी